नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पे विचार करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था सबकी विशेषताएं और उनका उद्देश्य के बारे में जाना था, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के पैटर्न के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके जो सकारात्मक पहलू होते हैं, इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे व्यक्ति को अपने मन से उद्योग धंधा शुरू करने के लिए और उसको बढ़ाने की आज़ादी होती है। और इसमें कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से वस्तु की कीमत सही और गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है। नवाचार, इनोवेशन जिसको कहा जाता है, इसमें मुनाफा कमाने की प्रेरणा से नई नई तकनीकें और उत्पाद एवं सेवाएं जो होती है विकसित होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है। लाभ की चाहत उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। और रोजगार के अवसर जो होते हैं, निजी कंपनियों के बढ़ने से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इसके नकारात्मक पहलू देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसमें आय में असमानता होती है। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं, जो अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर पाते हैं। इसमें मजदूरों का शोषण होता है, कम वेतन पे अधिक कार्य किया जाता है और सुविधाओं की कमी होती है। मौलिक सेवाएं महंगी होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार सब जो होती है महंगी होती है। बाजार पर कुछ कंपनियों का नियंत्रण हो जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपना एकाधिकार जमा कर लेती है। उसमें सामाजिक न्याय की कमी हो जाती है। समाज में अमीरी और गरीबी के बीच में दूरी बढ़ती है। जहाँ एक के सकारात्मक पक्ष होते हैं, वहीं दूसरे पहलू नकारात्मक भी होते हैं, इसलिए दोनों के तालमेल से काम करना बेहतर माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू ये हैं कि उसमें समानता पे जोर दिया जाता है। आय और संपत्ति का जो वितरण होता है अधिक समान होता है। सरकारी नियंत्रण होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सुविधाएं सभी को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है। शोषण में कमी होती है। मजदूरों और सामान्य जनताओं के हित की रक्षा की जाती है। रोजगार की सुनिश्चितता, सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि पेंशन हो, सब्सिडी हो, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा हो, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसके दूसरे पहलू में नकारात्मकता को देखा जाता है। जिस नकारात्मकता में ये होती है कि इसमें प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाती है। बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होने से वस्तु और सेवाओं की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ सकती है। इसमें इनोवेशन में कमी होती है। मुनाफे की प्रेरणा कम होने से नई तकनीकों का विकास धीमा हो जाता है। अधिक सरकारी नियंत्रण, निर्णय लेने में देरी, भ्रष्टाचार और कार्य क्षमता में कमी हो सकती है। उत्पादन का स्तर कम होता है। श्रमिकों में प्रोत्साहन की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। निजी व्यवसाय और निवेश की स्वतंत्रता कम होती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्रता और तेजी से विकास होता है, लेकिन इसमें असमानता बढ़ती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा मिलती है, समानता मिलती है, लेकिन नवाचार और तेज विकास में कमी होती है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ अगले वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।